दो पक्षों की गैंगवार में राहगीर की गोली लगने से मौत। शव के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे एसएसपी। अलीगढ़ के थाना चंडोल क्षेत्र अंतर्गत दोरव मोड़ पर दो पक्षों में हो रही गैंगवार में एक राहगीर व्यक्ति को गोली लग गई, जिसके बाद राहगीर व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर इलाका पुलिस के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही घटना के बाद शव के साथ खुद एसएसपी कलानिधि नैथानी पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे हैं। जानकारी देते हुए मृतक के बेटे दीपक ने बताया कि उनके पिता हरियाणा के गुड़गांव में रहकर काम करते हैं और आज वह अपने गांव आए थे। वाहन से उतरने के बाद वह अपने गांव की ओर जा रहे थे, तभी दो पक्षों में हो रही गैंगवार में उनको गोली लग गई, जिसके बाद उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। चेतन जी, क्या घटनाक्रम हुआ? मेरे पापा वहाँ से गुड़गांव से आ रहे थे, तो एक खड़े थे वहाँ पे दौरों पे, तो वहाँ पे दो गैंगों में लड़ाई हो रही थी। एक गोरना का था छोटू और एक मोंटी बता रहे हैं वो क्योली का। तो इनमें से छोटू की गोली चली है और वो लगी है। तो आपके पिताजी की कोई इनसे रंजिश थी या क्रॉस रस्म? तो कोई नहीं, वो समझा रहे थे कि लड़ो मत, बस इतने में ही शूट कर दी थी वो। कितनी गोली लगी थी? एक और तो उपचार के दौरान मृत्यु हुई थी या वहीं मृत्यु हो गई थी इनकी? मेडिकल में नहीं। मेडिकल में लाए थे। ये घटनाक्रम पूरा कहाँ का है? दौरू का है। थाना कौन सा लगता है? चंडोल। आप कहाँ पर मौजूद हैं? कौन? आप कहाँ पर हैं? अलीगढ़ पोस्टमार्टम हाउस पर। क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? बस जो अपराधियों को पकड़े जाएं। प्रशासन से किसी तरीके की मांग है आपकी? बस यही अपराधी पकड़े जाएं। और ठीक। इनकी उम्र कितनी रही होगी? 53-54 साल है। देखिए, जैसे कि अभी मुझे पता लगा कि भगवानपुर से उमेश चौहान बहुत ही हमारे नज़दीकी थे और उनका बहुत ही एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें अभी कप्तान साहब भी अभी यहाँ पर आए हुए थे और माननीय मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जी भी कप्तान साहब से बात हो गई हैं। और जिस तरीके से आपने देखा उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का राज है, जहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया जाता है हमेशा, और अपराधियों की जगह या तो सलाखों में है या फिर सीधा राम राम सत्य की यात्रा। पूरी तरीके से इसमें ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को किसी प्रकार से छोड़ा नहीं जाएगा। क्या कहेंगे, किस तरह से दो गुटों में संघर्ष हुआ था? अभी ये जांच का विषय है, पूरी इसमें कप्तान साहब जांच का विषय है। जांच के विषय के बाद ही बताया जाएगा विवेचना करके कि कौन लोग थे। अभी जहाँ तक पड़ताल लगी है जिसमें ये पता लगा है कि कुछ लोगों को वहाँ से पकड़ा भी गया है, मौके पर 5-6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। सर, कितनी गोली लगी है? अभी ये जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। अभी पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। पोस्टमार्टम अभी जैसे ही होगा उसके बाद पता लगेगा। ठीक। ये आज थाना चंडौल अंतर्गत एक दौरव मोड़ है, उसके पास ये कुछ दो गुटों की आपस में लड़ाई की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। और वहीं पर ये एक व्यक्ति हैं, उम्र लगभग 55 वर्ष, जिनका नाम उमेश है। ये अपना फरीदाबाद में काम करते हैं, वहाँ से लौट रहे थे, पास के गाँव में रहते हैं। इनको वहाँ पर गोली लगी, ये घायल हुए और अस्पताल में इनको मृत घोषित किया गया। सर, कितनी गोलियां लगी? इस संबंध में जो पुलिस की जितनी भी टीमें थी तत्काल वहां पर पहुंची हैं और आसपास छानबीन करते हुए, सुरागरस्सी करते हुए अभी तक 6 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा डिटेन किया गया है और असला बरामदगी की सूचना हमें अभी प्राप्त हुई है और इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। यह भी बताया गया है कि 2 दिन पहले इन लोगों की बुलंदशहर के अरनिया इलाके में झगड़ा हुआ था, ऐसा भी बताया गया है। इस तथ्य को भी तस्दीक किया जा रहा है और अन्य तथ्यों को तस्दीक करते हुए, वैज्ञानिक साक्ष्यों को इकट्ठा करते हुए सटीक जो गिरफ्तार हैं इनके विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करते हुए एवं अन्य अभियुक्त यदि कोई हो तो उस पर भी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। विधिक कार्रवाई प्रचलित